रूस में यूक्रेन का भीषण ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के 4 प्रांतों में ड्रोन की बरसात हुई है और यूक्रेन ने करीब 200 ड्रोन दाग दिए हैं। रूस ने 118 ड्रोन हवा में तबाह भी कर दिए हैं। इस वक्त सुपर प्राइम टाइम में यह सबसे बड़ी और अहम जानकारी। साथ ही मायामी में युद्ध विराम की कोशिशें जारी है और इसी बीच रूसी राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने साफ कहा है कि वो अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना रुकने वाले नहीं है। इधर अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट ने यूरोप तक खलबली मचा दी है। रिपोर्ट में दावा है कि पुतिन यूरोप के उन देशों पर रूसी झंडा लहराना चाहते हैं जो एक वक्त सोवियत संघ का हिस्सा थे या फिर उसके प्रभाव में थे। यानी यूक्रेन का रूस में संपूर्ण विलय तो तय है। यूरोप के लिए ये खतरा इससे बहुत ज्यादा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये ऐलान है रूसी राष्ट्रपति का, वो घोषणा जिसने यूक्रेन ही नहीं पूरे यूरोप में खलबली मचा दी है। साल के अंत में हुई रूसी राष्ट्रपति की मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने साफ कर दिया वो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना पीछे नहीं हटने वाले। अब गेंद पूरी तरह से यूरोप के पाले में है, फैसला उसे करना है। साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो करीब 4 घंटे 27 मिनट तक चली। इसमें पुतिन ने रूसी नागरिकों, पत्रकारों और सैनिकों से आए सवालों के जवाब दिए, साथ ही यूरोप और यूक्रेन को चेतावनी जारी की। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रूसी राष्ट्रपति के ठीक पीछे चल रहे रूसी मैप की हो रही है, जो बैकड्रॉप में मौजूद इस बड़ी एलईडी पर चल रहा था। यह मैप इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन के ठीक पीछे चलता रहा है। दावा है कि ये रूस का नया मैप है और इसमें यूक्रेन के कई हिस्सों को रूस में शामिल दिखाया गया है। इस पर रूसी भाषा में लिखा था रिजल्ट ऑफ द ईयर 2025, यानी 2025 का नतीजा। रूसी मैप पर लिखे शब्द यूरोप के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। यूक्रेन के इलाकों को मैप में शामिल कर पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पुतिन इस भूभाग को रूस का हिस्सा मान चुके हैं और अब किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने चेतावनी भी दी कि अगर वार्ता विफल होती है और यूक्रेनी फौज रूसी भूभाग वाले हिस्सों से पीछे नहीं हटती तो रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। लेकिन सवाल है, रूस के नए मैप में यूक्रेन का कौन कौन सा क्षेत्र और कितना प्रतिशत भूभाग शामिल है, ये भी आपको बताते हैं। पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रूसी मैप दिखाया गया उसमें यूक्रेन के कई हिस्सों को रूस में शामिल किया गया है, जिसमें क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया शामिल हैं। सबसे अहम बात, मैप में सिर्फ उन इलाकों के वो हिस्से शामिल नहीं हैं जो रूसी सेना के कब्जे में हैं, बल्कि ये पूरे प्रांत रूसी हिस्से के तौर पर दिखाए गए हैं, जो यूक्रेन की करीब 18% भूमि है। इस मैप के दिखाए जाने के बाद ये साफ हो गया है कि रूसी राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी पुतिन पूरी तरह से इन इलाकों को रूस का हिस्सा मान चुके हैं और युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को जमीन का यह हिस्सा भूलना होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रूस ने डॉनबास, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन के बचे हुए हिस्से पर कब्जे की जंग तेज कर दी। पुतिन के जवान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि वार्ता के आखिरी दौर में पहुंचने से पहले इन सभी क्षेत्रों पर 100% कब्जा किया जा सके। ज़ेपोरिजिया पर यूक्रेन ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। ये हमले रिहायशी इलाकों पर किए गए, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। ज़ेपोरिजिया में ओखेरोव की तरफ रूसी सेना आगे बढ़ रही है। आने वाले 48 घंटों में यहां फ्रंट लाइन को रूस ध्वस्त कर सकता है।
डोनेट्स्क पर रूस ने MLRS से बड़ा हमला किया। ये हमले फ्रंट लाइन पर किए गए ताकि यूक्रेनी फ्रंट लाइन को ध्वस्त किया जा सके। हेर्सोन में भी रूस ने फ्रंट लाइन पर रॉकेट दागे। दावा है कि 3 जगहों पर यूक्रेनी फ्रंट लाइन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इधर रूस यूक्रेन में आक्रामक है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यूरोप के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन युद्ध विराम नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करके नेटो बॉर्डर तक रूस का विस्तार चाहते हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में जो चेतावनी जारी की गई है वो पूरे यूरोप को डराने वाली है, जिसके मुताबिक पुतिन सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि बेलारूस, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान को भी रूस में मिलाना चाहते हैं। और इसके अलावा पुतिन के टारगेट पर बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी है। ये सभी वो देश हैं जो 1991 में रूस के विघटन के बाद अलग हुए, यानी पुतिन फिर एक बार संयुक्त USSR बनाना चाहते हैं। हालांकि खतरा सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन के टारगेट पर पोलैंड भी है, जिस पर USSR के दौर में सोवियत संघ का प्रभाव था। दावा है कि पुतिन पोलैंड में फिर से रूस समर्थित सरकार बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में पोलैंड को भी रूस में शामिल किया जा सके। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ये चेतावनी ऐसे वक्त पर जारी की है जब बर्लिन के बाद अमेरिका में युद्ध विराम को लेकर बैक टू बैक वार्ता जारी है। उन्नीस दिसंबर को उमेरोव और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हो चुकी है। वार्ता का नतीजा क्या रहा, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दावा है कि आज मियामी में रूस और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर वार्ता हो सकती है। दावा है कि किरिल दिमित्रीव मियामी पहुंच सकते हैं, जहां उनकी स्टीव विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात होने की संभावना है, जिसमें मार्को रूबियो भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप नेटो की सीमा तक रूस के विस्तार का डर दिखाकर युद्ध विराम करवाना चाहते हैं। साफ है, एक तरफ पुतिन ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप को रूस का डर दिखा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका और रूस एक खास रणनीति के तहत यूरोप पर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि पुतिन के इरादों से साफ है, अगर ये रणनीति सफल नहीं रहती है तो यूरोप तक विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।